हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो जो है दोस्तों वो स्पेशली खास होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बेल्टॉन की जो क्रैश कोर्स जो कि चलाई जा रही है हमारे चैनल पे उस पे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि हम लोगों ने अभी तक कितना सिलेबस कंप्लीट किया है, यानी कि जो बेल्टॉन का ऑफिशियल सिलेबस है जो कि उसके वेबसाइट पे अवेलेबल है और जिसके नोट्स मैंने आपको अपने टेलीग्राम के ग्रुप में दे दिए हैं। तो हमने उसे कितना कंप्लीट किया है सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे और आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं उस पर भी मैं अभी चर्चा करूंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों जैसे ही हमने बेल्टॉन का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर कवर करना है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, उसके बाद फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, मेल मर्ज, बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट, फॉर्मेटिंग वर्कशीट, फार्मूला फंक्शन एंड चार्ट, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। अगर मैं बात करूं कि ये किस तरीके से कवर करने हैं आपको, तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं ये टोटल 10 ही आपको यूनिट दिए गए हैं। इसके अंदर में इतने सारे पॉइंट हैं जिसे आपको क्लियर करने हैं। तो पहला जो है ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बता दिया है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का अलग से वीडियो अपलोड मिलेगा, सॉफ्टवेयर पे अलग से वीडियो मिलेगा, कंप्यूटर लैंग्वेज और असेंबलर पे आपको एक कंबाइंड वीडियो मिलेगा। यानी कि कुल मिला के 4 से 5 वीडियो आपको इसकी पहले से डली हुई दिख जाएंगी। आपको प्लेलिस्ट बेल्ट्रॉन का क्रैश कोर्स का अलग से नज़र आएगा। तो उसके अलावा फिर मैंने एक वीडियो में ही आपको ये कंप्लीट बताया है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, चैप्टर 2 के नाम से होगा। और उसमें पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने एक वीडियो में कंप्लीट किया था क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। मैंने विंडोज एक्सपी को विंडो 10 से रिलेट करके पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको विथ प्रैक्टिकल करके दिखाया था। और आज की जो क्लास है दोस्तों वो है बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि एमएस वर्ड से जुड़े हुए चीज़ों को हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि ये जो बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग है जो कि हमारा चैप्टर 3 है दोस्तों, इसमें जितने भी पॉइंट दिए गए हैं चाहे वो स्टार्टिंग वर्ड प्रोग्राम, वर्ड स्किन लेआउट, टाइपिंग स्किन ऑब्जेक्ट, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट, प्रोटेक्टिंग एंड फाइंडिंग डॉक्यूमेंट, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, विथ प्रैक्टिकल मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से करना है। फिर ये जो अगला जो चौथा चैप्टर है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट का, ये उसके बाद की सीरीज में आने वाले हैं। और फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या है। इसमें भी ये कुछ नहीं है, ये भी एमएस वर्ड से रिलेटेड है। इस एमएस वर्ड के कुछ फंक्शन का यूज करना आपको सीखना है। जैसे जितने भी हमने टाइपिंग की है उस टेक्स्ट को किस तरीके से फॉर्मेटिंग कीजिएगा, बुलेट कैसे लगाइएगा, नंबरिंग कैसे कीजिएगा, या फिर स्पेलिंग ग्रामर चेक कैसे होगा, पेज का फॉर्मेटिंग कैसे होगा, वाटरमार्क कैसे लगाइएगा, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। इसके अलावा जो पांचवा चैप्टर भी है दोस्तों वो भी एमएस वर्ड से जुड़ा हुआ है और एमएस वर्ड में आपको मेल मर्ज क्रिएट करना आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज क्रिएट करना बताऊंगा और मैं आपको सिखाऊंगा। ये जो चीज़ है दोस्तों विथ प्रैक्टिकल होने वाली है, तो आप चिंता ना करें। इसके अलावा बात करें जो आपका 6 चैप्टर है वो एक्सेल से जुड़ा हुआ चैप्टर है। यहाँ से एक्सेल स्टार्ट होता है और ये 7वां भी चैप्टर आपका एक्सेल से ही जुड़ा हुआ है और 8वां चैप्टर भी आपका एक्सेल से ही जुड़ा हुआ है जिसमें आपको फार्मूला वगैरह के बारे में जानना है। 9वां जो चैप्टर है स्पेशली पावर पॉइंट पे है, यानी कि प्रेजेंटेशन क्रिएट करना वगैरह आपको सीखना है। उसके बाद 10वां चैप्टर में इंटरनेट के बारे में। इसी के साथ आपके 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा लें उतना बेहतर होगा। और मैंने जैसा कि आपको बोला था कि 2000 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब फटाफट हम देखेंगे आज की बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग वाले चैप्टर को। तो सबसे पहले हम उस पीडीएफ को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये वर्ड प्रोसेसिंग का जो हमारा चैप्टर 3 है। सबसे पहले हमें समझना है कि वर्ड प्रोसेसिंग जो है ये क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एम एस वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पैकेज है उसी में इनबिल्ड होता है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है अपने आप में उसमें आपको एम एस वर्ड भी मिलेगा, एम एस एक्सेल भी मिलेगा, एम एस पावर पॉइंट भी मिल जाएगा, एम एस एक्सेस भी मिल जाएगा, एम एस पब्लिशर भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से 6-7 चीज़ों का ग्रुप बना के चलता है जिसमें एक आपका आता है वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि एम एस वर्ड। अब एम एस वर्ड जो है इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें आप कोई भी लेटर टाइप कर सकते हैं दोस्तों, किसी का रिज्यूम, बायोडाटा, या फिर आप न्यूज लेटर वगैरह टाइप करना चाहते हैं, आप टेबल बनाना चाहते हैं, कोई फॉर्म प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर अगर आप किसी प्रकार का चार्ट वगैरह प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा ये वेब पेज बनाने में भी आपकी सहायता करता है। और तो मेनली अगर ऑफिशियल वर्ड्स में हम कहीं पे भी काम करते हैं तो एम एस वर्ड का यूज आपको करना ही पड़ता है। और यही सारी चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट की।
और फिलहाल यहाँ पर उसकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं, जैसे आपको टेबल इंडेक्स वगैरह क्रिएट करना, तो ये सारे मैं प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा, तो आप थोड़ा वेट करें। अब अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आपको जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि सिंपल सी बात है, यहाँ टैब वगैरह के बारे में चर्चा है। और तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एम एस वर्ड को शुरू करना बताया गया कि एम एस वर्ड को किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो ओल्ड कंप्यूटर में क्या होता था कि सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते थे, जैसे विंडोज एक्सपी वगैरह पे स्टार्ट पे, फिर ऑल प्रोग्राम पे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो फोल्डर होता था उस पर क्लिक करते थे, और फिर सबसे नीचे में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलता था। लेकिन चूंकि हमारे पास जो पीसी है वो विंडो 10 है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हमें इसे ओपन करना है तो उसके लिए फ़िलहाल मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एम एस वर्ड को खोलना आना चाहिए। तो एम एस वर्ड को खोलने के लिए आपको सिंपली स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है यहाँ पर विंडो 10 में, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की ओर आना है। तो आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोल्डर नज़र आएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर जिस तरीके से आपको नज़र आता है, इसी के अंदर में आप जब नीचे की ओर जाते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, वन नोट है, पावर पॉइंट है, पब्लिशर है, और यहीं पर आपको नीचे में आपको सबसे नीचे में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 या 2013 या 16 इस तरीके से लिखा हुआ नज़र आएगा। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके एम एस वर्ड को खोल सकते हैं, और ये आपका एम एस वर्ड खुल गया, जो कि आपको स्क्रीन पे इस तरीके से नज़र भी आ रहा होगा दोस्तों। अब यहाँ पर इसके खोलने का एक और तरीका है जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप अगर चाहते तो विंडो आर दबा के रन के माध्यम से, यानी विंडो की के साथ जब आप आर प्रेस करते हो तो यहाँ पर रन खुलता है, और यहाँ पर दोस्तों एम एस वर्ड जो है एम एस वर्ड के नाम से नहीं खुलता है, ये विन वर्ड के नाम से खुलता है। तो जैसे आप यहाँ पे विन वर्ड लिखते हैं, आपके सामने ये एम एस वर्ड खुल के आ जाता है। तो एक बार फिर से मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। आपको सिंपली विंडो आर दबाना है, यहाँ पे विन वर्ड टाइप करना है, और उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इस तरीके से खोल सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इस विंडो के बारे में चर्चा करता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग में जो है कॉर्नर में दोस्तों ये रिबन है, इसे रिबन कहा जाता है। और ये रिबन हम चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके शो बिलो द रिबन, रिबन को नीचे ला सकते हैं यहाँ पर, या फिर हम चाहें तो इसे ऊपर में ले जा सकते हैं, शो अबव द रिबन। इसमें कुछ शॉर्ट कमांड को ऐड करके रखे गए हैं, जैसे अंडू करने के लिए या रीडू करने के लिए, या पेस्ट करना है अगर डायरेक्ट, या सेव करना है। तो आप इन सारे चीज़ों को यहाँ पे रख देख सकते हैं। ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको पहले से ही दे दिया गया है। तो दोस्तों यदि आपको किसी चीज़ को अंडू करना हो या फिर रीडू करना हो या फिर सेव करना हो डायरेक्टली बिना आपको इस ऑप्शन में गए हुए, तो आप सिंपली यहाँ ये जो रिबन दिया गया है इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब जो हैं दोस्तों ये टैब कहलाते हैं। ये सब आपको टैब नज़र आ रहा है, और इस टैब के अंदर में दोस्तों हर एक टैब में अपना सब मेनू है छोटा छोटा, और ये सारे आपको सब मेनू हैं जिस जो कि आपको नज़र आ रहे हैं अलग अलग, जैसे फ़ॉन्ट का अलग सब मेनू है, पैराग्राफ का अलग है, और इसके अंदर बहुत सारे आपको कमांड के लिए बटन दिए गए हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। तो उन सब पे हम बारी बारी से आएंगे। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया कि एम एस वर्ड में जो सबसे स्टार्टिंग में उसे रिबन कहते हैं। यहाँ पर फाइल टैब है जिसका यूज मैं अभी आपको करके बताऊँगा। इसके अलावा दोस्तों ये होम टैब है, होम टैब में ये सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब में अलग ऑप्शन है, पेज लेआउट में अलग ऑप्शन है, रेफरेंस में अलग ऑप्शन है, मेलिंग जो कि आपको सीखना ही है इसमें भी अलग ऑप्शन है, और रिव्यू व्यू में भी आपको इस तरीके से अलग ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आपको दोस्तों अगर पूरा एम एस वर्ड सीखना है तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एम एस वर्ड की पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा ज़्यादातर कि जो एग्जाम से रिलेटेड जो जानकारी आपको चाहिए सिर्फ उसी पर मैं चर्चा करूँ। तो सबसे पहले जो मैंने बता दिया यहाँ पे रिबन है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ जो सबसे ऊपर में है वो टाइटल बार है। टाइटल बार इसलिए कि जैसे अगर यहाँ पे मैंने मान लीजिए कुछ लिखा, और मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, तो उसे मैं अगर सेव करूँ तो सेव करने पे दोस्तों यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 करके लिखा हुआ, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। लेकिन जैसे ही अगर हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो नाम है वो लिखा के आ जाएगा। तो ये दोस्तों टाइटल बार है, ये हमेशा ये प्रदर्शित करता है कि क्या चीज़ खुला हुआ है और किसके नाम से है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 3 बटन आपको नजर आएंगे। एक होगा मिनिमाइज, मिनिमाइज से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज को, जो ये नीचे वाला लाइन है दोस्तों इसको टास्क बार कहते हैं, यानी यहाँ पे जो भी टास्क हमारे द्वारा वर्तमान में काम किए जा रहे हैं वो सारे आपको ओपन नजर आते हैं। और यहाँ से आप चाहें तो मिनिमाइज करके इसको कुछ देर के लिए टास्क बार पे रख सकते हैं, और फिर अगर आप इस पे जाके दोबारा क्लिक करें
तो ये आपका रीओपन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये चीज़ जो आपका पूरा स्क्रीन है, इसे आप चाहें तो रिस्टोर कर सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। रिस्टोर से ये आपको छोटा होते हुए नजर आएगा, और मैक्सिमाइज फिर इसी पे क्लिक कीजिएगा, इसी बटन का नाम, तो फिर मैक्सिमाइज नजर आएगा आपको, और फिर ये स्क्रीन आपका बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्लोज बटन है, क्लोज बटन से आप MS वर्ड को बंद कर सकते हैं, और खोलने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है तरीका। इसके अलावा अगर आप इसको बंद करना चाहें तो Alt F4 से भी इसको क्लोज किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको खोलना और बंद करना आ गया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इसी चीज़ के बारे में बताया गया कि ये जो ऊपर में है वो टैब है, तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, और इसमें बहुत सारे अलग अलग कमांड दिए गए हैं, और ये सब सेम मेन्यू है जो कि मैंने आपको अभी बताया है। अब मैं यहाँ पर कुछ और भी दिखा रहा हूँ, जैसे कि कुछ कोलैप्स मेनू है, एक्सपेंड मेनू है। अब कोलैप्स मेनू, एक्सपेंड मेनू क्या होता है? जब कोई मेनू सीमित रहता है तो उसे कोलैप्स मेनू कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मेनू है, और ये मेनू अभी इसके अंदर में बहुत सारा मेनू है, तो जब हम ये मेनू अभी अगर डायरेक्टली इस तरीके से दिखा रहा है एरो बन के, कि इसका मतलब है कि इसके अंदर में और भी विकल्प है। जैसे ये जो है नॉर्मल है, इसमें आप लेफ्ट राइट सेंटर पे ले जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे इस तरीके से आपको एरो बन के नजर आए, इसका मतलब इसके अंदर में और भी ऑप्शन हैं। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे यानी कि फैलाएंगे, तो आप इस पर क्लिक करते ही देख सकते हैं कि इस पर इतने सारे विकल्प हैं। तो अब जो ये है ये एक्सपेंड मेनू हो गया, और अगर अभी हम इस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं तो ये अभी आपका कोलैप्स मेनू है। तो उम्मीद है आपको कोलैप्स मेनू, एक्सपेंड मेनू समझ में आ गया है। उसके बाद दोस्तों आपको कस्टमाइज द रिबन के बारे में चर्चा किया गया है कि रिबन जो है उसमें किस तरीके से बाकी चीज़ों को ऐड किया जा सकता है। तो आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने तरफ से। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, और यहाँ पर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, इसमें जो भी है वो पहले से ऐड है दोस्तों। और नॉर्मली आपके कंप्यूटर में भी इतने सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, और यहाँ पर अगर आपको और भी कुछ ऐड करना है, जैसे सेव है, अब मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे पेस्ट वाला ऑप्शन ऐड करके रखना है, या कट का ऑप्शन ऐड करके रखना है, तो मैं इस रिबन में कट का ऑप्शन भी यहाँ से चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ। या फिर अगर मुझे इसमें से कुछ रिमूव भी करना है, नहीं रखना है, तो हम चाहे तो उसे हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें कोई भी क्विक सर्विस के लिए अगर कुछ डालना चाहते हैं तो डाल के ओके कर सकते हैं। फिलहाल मुझे कुछ डालना नहीं है, इसलिए मैं इसे ओके करके छोड़ देता हूँ। तो ये थे रिबन से जुड़े हुए कुछ सेटिंग जो कि आपको यहाँ पे बताए गए थे, जो कि यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है। अब बात करते हैं रूलर के बारे में। दो तरीके के रूलर होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केल और वर्टिकल स्केल, जो कि आपको चित्र में नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये जो रूलर है दोस्तों ये आपका हॉरिजॉन्टल स्केल कहलाता है, और ये जो रूलर है दोस्तों ये आपका वर्टिकल स्केल कहलाता है। तो इसमें आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। जैसे रूलर अभी इंचेज में है, आप चाहें इसको सेंटीमीटर में करना है या मिलीमीटर में करना है, तो आप उसमें चेंजिंग इसको इजीली कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको जाना है सब सिंपली फाइल वाले ऑप्शन में, तो ऑप्शन लिखा हुआ नजर आएगा, तो आप ऑप्शन में चल जाइए। ऑप्शन में जाने के बाद आप चल जाइए एडवांस में। एडवांस में आपको इस तरीके से नीचे की ओर आना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शो मेजरमेंट यूनिट, तो ये इंचेज में है। नॉर्मली हम लोग डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं तो ये इंचेज में ही रहता है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तब आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, मिलीमीटर में चेंज कर सकते हैं, पॉइंट में भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है तो हम इसे इंचेज में ही रहने देंगे। उम्मीद है कि मैंने आपको रूलर के बारे में भी अच्छे तरीके से बता दिया है। और उसके बाद आगे बात करें, स्क्रॉल बार के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे चर्चा किया गया है, तो स्क्रॉल बार भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है। इसके अलावा अगर यहाँ पर इस तरीके का कोई स्क्रॉल बार नज़र आता है दाएं बाएं करने के लिए, तो वो आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होगा। सेम रूलर वाला फंक्शन है दोस्तों, तो इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर जो ऑप्शन आपको कुछ शॉर्टकट में दिए गए हैं, ये आपको दोस्तों व्यू के ऑप्शन है। व्यू के ऑप्शन बोले तो अगर आप व्यू टैब पे जाते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंट लेआउट का ऑप्शन है, तो जो कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्रिंट लेआउट का ऑप्शन है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं फुल स्क्रीन रीडिंग का ऑप्शन। अगर यहाँ पे हम फुल स्क्रीन पे करें चाहे यहाँ पे क्लिक करें, बात वही होगा दोस्तों, क्योंकि दोनों ऑप्शन एकदम सेम है। ये वेब लेआउट का ऑप्शन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ ड्राफ्ट आउटलाइन का ऑप्शन है, जो कि यही टैब जो है आपका डॉक्यूमेंट व्यू का, वो यहाँ पर नीचे में दिया रहता है। और इस कॉर्नर में आपको पेज बताता है, यहाँ पे वर्ड लिखाएगा कितना वर्ड टाइप है, और यहाँ पे इंग्लिश जो लैंग्वेज होगा वो दिखाते रहेगा।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जूमिंग है, अगर हमें बड़ा करके देखना होगा किसी चीज़ को तो हम बड़ा करके देख सकते हो डॉक्यूमेंट में। और नॉर्मली ये जो रहना चाहिए 100% रहना चाहिए, 100% हमारा नॉर्मल स्क्रीन होता है दोस्तों। तो आपको नॉर्मल स्क्रीन रखने के लिए भी मैंने बता दिया है किस तरीके से आप रख सकते हैं, और यही चीज़ यहाँ पे बताया गया आपको। इसके अलावा दोस्तों दस्तावेजों का प्रबंधन के बारे में बताया जा रहा है कि आप किस तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, नया फाइल कैसे ले सकते हैं, फाइल खोलने का क्या शॉर्टकट है। कंट्रोल ए से लेकर जेड तक मैं स्पेशली शॉर्ट कमांड आपको अलग से बताऊंगा दोस्तों। फिलहाल मैं आपको चलिए कुछ फाइल वगैरह के बारे में सेव करके बता देता हूँ, और इसमें फिर लॉक वगैरह लगाने के बारे में बताया, यानी ये फाइल टैब क्लियर करके आपको बताया जा रहा है। तो आपको हर एक चीज़ बताएंगे हम। बताया जा रहा है कि फाइल कैसे सेव होंगे, कैसे ओपन होंगे, किस तरीके से उसमें पासवर्ड लगाना है, फिर प्रिंट के ऑप्शन के बारे में बताना है आपको। उसके बाद और मैं देख लेता हूँ और क्या क्या बताना है आपको। उसके बाद कीबोर्ड का शॉर्टकट। तो अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो पहले हम प्रिंट तक का काम कर लेंगे, एग्जिट तक, और उसके बाद मैं आपको सिंपली ये जो कमांड होंगे इस कमांड को करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम इन सारे कमांडों का यूज करते हैं। तो उसके बाद ये पीडीएफ भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट मैं आप करके बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ टाइपिंग करेंगे, और अगर आप टाइपिंग नहीं करना चाहते मेरी तरह, अभी आपको मान लीजिए कि ऑप्शन बताने हैं आपको सिर्फ, तो फिलहाल हम यहाँ पे कमांड यूज करेंगे बराबर RAND, उसके बाद शिफ्ट के साथ 9 दबा के ब्रैकेट स्टार्ट, शिफ्ट के साथ 0 दबा के ब्रैकेट क्लोज। इतना करने पे 3 पैराग्राफ यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिखा हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। तो ये जो लिखा हुआ पैराग्राफ है ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है किसी भी कंप्यूटर में, और अगर मैंने इस रैंड के अंदर में लिख दिया होता 10 पैराग्राफ, तो 10 लिखने पर आपको 10 पैराग्राफ ऑटोमेटिक मिल जाते, और देख सकते हैं यहाँ पे 10 पैराग्राफ आ गया, और सेम ही चीज़ होता है, बार बार रिपीट होता है वही 3 पैराग्राफ। तो इस तरीके से मैटर अब यहाँ पे आ चुका है। मान लीजिए कि हमने अपना डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप किया और अब इसे हम सेव करना चाहते हैं। सेव करने के लिए जो कमांड होता है वो कंट्रोल एस होता है दोस्तों। तो नॉर्मली कंट्रोल एस पे क्लिक करके हम इसे सेव कर सकते हैं। तो कंट्रोल एस पे क्लिक करने के लिए हम यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, ये फाइल टैब है, और इसमें सबसे पहला ऑप्शन ही आपको सेव करने के लिए दिया जाए ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित कर सके। तो सेव पे क्लिक करके अब इसे आप देखिए कि सिंपल से बात है कहाँ सेव करना है। तो नॉर्मली अगर हम कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं तो उसे हम कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट में सेव कर देते हैं। ये आप पे निर्भर करता है कि आपको सेव कहाँ करना है। नॉर्मल आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो आप उसे डॉक्यूमेंट में सेव करके रखिए। आप चाहें तो अगर आप पिक्चर वगैरह बना रहे होते तो आप पिक्चर में रखते हैं, और अगर वीडियोज वगैरह बनाते हैं तो वीडियोज में रखते हैं। तो आप लोकेशन खुद पे डिसाइड करके रखिए, और फिर उसी लोकेशन से आपको ये फाइल खोजना भी पड़ता है। तो आप सोच लीजिए कि आपको डॉक्यूमेंट कहाँ सेव करना है। अब अभी फिलहाल मैं डॉक्यूमेंट में सेव कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं नाम रखूँगा अपने फाइल का। अब एक बात जो मैं आपको बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के व्यू से एकदम ज़रूरी है। अब जैसे फाइल सेव कर रहा हूँ मैं, तो ये अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर सेव एज टाइप में बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे इसे पीडीएफ में भी बदल सकते हैं हम लोग। तो डायरेक्टली अगर यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ अमृत के नाम से और पीडीएफ कर दूँ तो ये पीडीएफ में चेंज हो जाएगा दोस्तों। और मैं अपना ज़्यादातर पीडीएफ इसी तरीके से बनाता हूँ, लेकिन फिलहाल हमें वर्ड डॉक्यूमेंट में ही सेव करना है इसे। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में ही क्लिक करने के बाद हम नॉर्मली इसे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल सेव हो गया। अब मान लीजिए कि हमारा एक पेज का काम कंप्लीट हो गया, हमें कोई नया डॉक्यूमेंट टाइप करना है। तो अब नया डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए हमें कीबोर्ड से दबाना होगा कंट्रोल एन, तो ये नया फाइल आ जाएगा। या फिर हम यहाँ पर भी जाके अगर यहाँ पर फाइल में न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते तो यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट नज़र आता आपको, और यहाँ पे क्रिएट करने पे आपका यही चीज़ होता। शॉर्ट कमांड बनाए ही इसीलिए गए हैं ताकि आपका समय बचे। तो आप या तो कीबोर्ड से कंट्रोल एन दबाइए या फिर यहाँ पे जाके न्यू जिस तरीके से मैंने बताया ले लीजिए। और फिर यहाँ पे अगर आपको मैटर वगैरह कुछ टाइप करना है तो आप टाइप कीजिए, फिर दोबारा सेव करना चाहे तो सेव करना, अगर आपको सेव करने की इच्छा हो जाए दोबारा से तो फिर आप उसको सेव भी कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए मैंने पहले जो डॉक्यूमेंट पे काम किया था अभी थोड़ी देर पहले और जिसे मैंने सेव किया है उसे मुझे ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए आप ओपन पे जाइए। फिर आप दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कि आपके नाम का डॉक्यूमेंट यहाँ पे है या नहीं। तो मैंने उसे किस नाम से सेव किया था, तो मैंने उसे अमृत के नाम से सेव किया था। तो वो आपको ऊपर में ही लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे मैटर जो होगा वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर है क्लोज। तो जैसे ही आपका कोई डॉक्यूमेंट खुला हुआ है स्क्रीन पे उसे बंद करने के लिए आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। जैसे मेरा ये मैटर अभी खुला हुआ है तो इसे क्लोज करना हो तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये क्लोज हो गया। और मान लीजिए ये भी नया डॉक्यूमेंट जो मैंने लिया इसे भी क्लोज करना है तो यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया। और भी अगर कोई फाइल खुला हुआ है उसे भी क्लोज करना है तो क्लोज हो गया। अब अगर हम यहाँ पे चाहें तो फिर से नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। और तो उम्मीद है कि आपको सेव
न्यू, ओपन, क्लियर हो गया, और इसके अलावा मैंने क्लोज भी बता दिया। अब बात करते हैं सेव और सेव एज में क्या अंतर। सेव का मतलब होता है डॉक्यूमेंट जो कि आपका पहले से सेव है, जैसे कि मान लीजिए अमृत के नाम से सेव है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल बार पे इसका नाम भी आ रहा है। अगर मैं चाहूँ सेम मैटर को या इस मैटर में थोड़ा बहुत बदलाव करके इसे किसी और के नाम से सेव करना है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए हमें सेव एज विकल्प का यूज करना पड़ता है, और सेव एज पे जाने के बाद अब यहाँ पे अमृत की जगह पे मान लीजिए मैंने यहाँ मनीष लिख दिया, तो अब ये जो डॉक्यूमेंट है सेम मैटर मनीष के नाम से भी हो गया और अमृत के नाम से भी है। ऐसा नहीं है कि अमृत के नाम से हट गया, ये मैटर आपको दो दो नाम, आप जितने चाहें उतने नाम से सेव एज करके दोबारा से, मतलब पहले से किसी सेव फाइल में अगर आप चेंजिंग करके या फिर विदाउट चेंजिंग भी उसे किसी और के नाम से सेव करना चाहते हैं, तो आप सेव एज ऑप्शन का यूज करते हैं। तो सेव और सेव एज में बेसिकली यही अंतर है। इसके अलावा दोस्तों बात करता हूँ कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे पासवर्ड लगाने के लिए बताया गया था, तो वो भी मैं बता देता हूँ कि आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगाते हैं। तो उसके नीचे के दोस्तों यहाँ पर हमारा एक नया डॉक्यूमेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने कुछ बनाया, और मान लीजिए कि यहाँ से मैंने कोई पिक्चर वगैरह भी ले लिया क्लिप आर्ट की मदद से। अब मान लीजिए कि मैं इसे सेव कर रहा हूँ, तो अब मैं सेव करने के टाइम में ही इसमें पासवर्ड भी लगा सकता हूँ, और पासवर्ड लगाना आपको सीखना है। तो सेव पे जैसे ही हम जाते हैं, तो यहाँ जिस नाम से भी सेव करना चाहते हैं वो नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और यहाँ पर हम सिंपल सी बात है टूल पे जाएंगे। टूल पे जाने के बाद यहाँ पे जनरल ऑप्शन पे जाएंगे। जनरल ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे हमें पासवर्ड डालने का विकल्प मिलेगा, तो हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, और पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही ओके करेंगे तो ये फिर से कहेगा कि री एंटर पासवर्ड टू ओपन। अगर आप लूज कर जाते हैं उस कंडीशन में, आप चाहें तो यहाँ पे कोई और भी पासवर्ड डाल सकते हैं, लेकिन मैं सेम पासवर्ड ही चारों जगह पे डाल दूंगा। तो टोटल 4 बार आपसे पासवर्ड यहाँ पे डलवाएगा, और उसके बाद आप सिंपली ओके कर दीजिए। अब इसकी खासियत यह है कि दोबारा जब हम इस डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहेंगे, तो जब तक हम पासवर्ड नहीं डालेंगे ये डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दें, जिसका कमांड कंट्रोल डब्ल्यू होता है, तो या फिर आप यहाँ से भी आके क्लोज कर सकते थे। तो अब अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहूँ तो नहीं होगा जब तक कि हम इसमें वो पासवर्ड ना डाल दें। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें मैं वो पासवर्ड डालता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट फिर से दोबारा पासवर्ड मांगने के बाद कंफर्म होकर खुल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको पासवर्ड प्रोटेक्ट करना भी मैंने बता दिया। अब सिर्फ इसमें एक ही चीज़ बाकी रहा है आपका, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग कैसे करना है, ये वीडियो जो है कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं सिर्फ प्रिंटिंग बताने के बाद छोड़ दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो कमांड जो बच गए हैं इसमें वो चर्चा कर दूंगा। तो प्रिंटिंग पे के लिए आपको सिंपली यहाँ प्रिंट पे जाना है, और प्रिंट पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो भी प्रिंटर होगा दोस्तों उसका नाम आएगा, और अभी प्रिंटर इसमें कनेक्ट नहीं है इसलिए ये ऑफलाइन करके लिखा रहा है। जब ये प्रिंटर कनेक्ट होगा तो यहाँ ऑनलाइन करके लिखाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर होता है पेज, कि आपको कितना पेज प्रिंट निकालना है। मान लीजिए कि आपको सिंपल सी बात है कि जितने पेज है, मान लीजिए इधर तो एक ही पेज है, तो एक ही पेज प्रिंट निकालना है, तो आप सिंपली प्रिंट पे क्लिक कर दें, पेज प्रिंट निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे 10 पेज हो मान लें, तो 10 पेज हो तो आप यहाँ पे मार्जिन फिक्स करेंगे कि मुझे मान लीजिए कि 10 पेज है, लेकिन मुझे पहला से लेके 5वां तक ही प्रिंट निकालना है। तो इस 1 से लेके 5 अगर आप यहाँ पे इस तरीके से माइनस लगा के लिख देते हैं, तो आपको पहला से लेके 5वां तक ही पेज प्रिंट होगा। बाद बाकी के जो 6 7 8 9 10 पेज हैं वो प्रिंट नहीं होंगे अगर आपने यहाँ पे डाल दिया तो। इसके अलावा दोस्तों एक पेज जो हम प्रिंट करेंगे, मान लीजिए अभी अभी तो हमारे पास कोई पेज है नहीं, ये सिंगल ही पेज है, तो अगर हम इसे कितना कॉपी निकालना चाहते हैं, 1 कॉपी 2 कॉपी 3 कॉपी 4 कॉपी, अगर एक बार में अगर मैंने यहाँ 10 कॉपी करके प्रिंट कर दिया, तो अब ये जो पेज है हमारा ये 10 कॉपी में होके निकलेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें, अगर इसके अलावा जो आपको मेन सेटिंग ध्यान रखना है वो है कि पेज प्रिंट कैसे करना है, आपको पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब होता है आपका जो सीधा पेज है, अगर इसी को हम लैंडस्केप कर देंगे तो ये पेज लंबा हो जाएगा। शादी वगैरह का जो कार्ड वगैरह होते हैं वो लैंडस्केप में ज़्यादातर प्रिंट होते हैं। तो ये फिलहाल डॉक्यूमेंट है तो नॉर्मली हम पोर्ट्रेट में ही कर लेते हैं। इसके अलावा मार्जिन है, मार्जिन मतलब होता है चौथाई, जैसे कि यहाँ से आप देख रहे हैं इतना 1 इंच छुड़ा हुआ है, इधर से 1 इंच, इधर से 1 इंच, नीचे से भी। तो आप इसके हिसाब से आधा आधा इंच छोड़ना चाहते हैं तो नैरो ले लीजिए। अगर आप नॉर्मल मार्जिन पे सब लोग प्रिंट करते हैं तो आप नॉर्मल भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपको सिंपली प्रिंट पे क्लिक करना है, प्रिंट निकल जाएगा, और ज़्यादा इसमें ऑप्शन है नहीं। इसके अलावा आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो बाहर हो जाइएगा यहाँ से। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो ये आप कमांड बच गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन कमांड को किस तरीके से यूज करना इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो
उस वीडियो में सिर्फ कमांड के बारे में ही चर्चा होगी, जो भी इंपॉर्टेंट कमांड है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, हर एक चीज़ पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।